दोस्तों, अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, यानी कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज, गैस, अफारा की प्रॉब्लम रहती है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ अगर आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन है या फिर कहीं पर भी दर्द रहता है, आप इसका इस्तेमाल करिए। ये नुस्खा इतना गजब का है कि ये आपके पेट को साफ करेगा, आपकी आंतों को क्लीन करेगा, और साथ ही साथ जो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, अफारा की प्रॉब्लम रहती है, वो भी आपकी साफ़ हो जाएगी और फुल बॉडी को ये डिटॉक्स करेगा। और इसके साथ साथ ये क्या करेगा, अगर आपका वज़न बढ़ रहा है गैस की वजह से, यानी कई बार ऐसा होता है खाना हम खाते हैं, सड़ता है, पेट साफ़ नहीं होता है, गैस कब्ज़ अफारा की वजह से आपका अगर वज़न बढ़ रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। आप देखना आपका वज़न भी कम होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली सामग्री आपको लेनी है जीरा, और उसके बाद में दूसरी सामग्री जो है वो आपको लेनी है अजवाइन। ठीक है, जीरा क्या करता है, ये भी आपके पेट में गैस कब्ज़ अफारा को नहीं होने देता है, और जो अजवाइन है ये आपके पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं जो गैस बनाते हैं, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा और आपके पेट को भी अच्छे से साफ़ करेगा, और शरीर में कहीं पर भी दर्द सूजन है उसको भी ये दूर करता है, जीरा और अजवाइन। तो आपको क्या करना है, जीरा और अजवाइन लेना है। कितना कितना लेना है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना करके दिखा दे रही हूँ, और आप इस नुस्खे का सेवन करना। आप देखना कहीं पर भी, जैसे कहीं घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, ऐंठन है, सूजन है, सब आपका जड़ से ख़त्म होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, तो अजवाइन ले लेना। अब इसके बाद लेना है आपको जीरा। जीरा दोस्तों यानी कई चीज़ों में फ़ायदा करता है, गैस कब्ज़ अफारा में, मोटापा में, बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। फुल बॉडी को डिटॉक्स करता है, किडनी को भी डिटॉक्स करता है, लीवर को भी डिटॉक्स करता है, अंदर से सफाई करता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। अगर आप किसी के पेट में सूजन रहती है, किसी के आंतों में स्वेलिंग रहती है, ये क्या करेगा, सूजन को भी ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीरा और अजवाइन को थोड़ा सा भून लीजिए, यानी कि हल्का सा आपको इसे रोस्ट करना है, ताकि ये अच्छे से क्या हो जाए, ये पिस जाए, क्योंकि इसका हमें बनाना है पाउडर। तो चलिए हल्का सा इसको हम रोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। आपको थोड़ा सा धुआं दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं ज़्यादा तेज, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भून रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भूनना है। और दोस्तों, आप सभी लोग आए हैं नम्रता भदौरिया इंडियन यूट्यूबर चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों में शेयर कर देना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना, और दोस्तों वीडियो दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए यहाँ पे इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसको भूनने के बाद में मैं आपको छू के दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ है। तो चलिए हम गैस का फ्लेम करते हैं बंद, और दोस्तों इस नुस्खे को ट्राई करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो अजवाइन है, जो जीरा है, अच्छे से रोस्ट हो गया है, अच्छे से भुन गया है, तो हल्का सा भुना है मैंने। और चलिए मैं आपको हाथों से छू करके दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको मैंने गर्म नहीं किया है। तो दोस्तों, एक आपसे बात करनी थी कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ताकि मैं आपके मन मुताबिक वीडियो को अपलोड कर सकूँ, आपको मन की वीडियो मिल जाए। आपको कोई भी वीडियो चाहिए ब्यूटी से रिलेटेड, या बालों के लिए, या हैंड के लिए, या फिर आपको कोई भी नुस्खा चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जो बताना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को डालेंगे इमाम दस्ते में, और इसका हम बना लेंगे बारीक सा पाउडर। यानी कि आप चाहें तो मिक्सी के जार में इसको थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर बनाइएगा एक साथ में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना कर दिखा रही हूँ आपको। ये नुस्खा इतना गजब का है कि सच बता रही हूँ, आप मेरा नाम लेंगे कि वाकई नम्रता भदौरिया ने कोई नुस्खा बताया है। करके देखना। आजकल सबसे ज़्यादा आम समस्या हो गई है पेट में गैस, कब्ज़ अफारा, पेट साफ ना होना, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं। किसी के स्वेलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, हाथ में, पैर में, पेट में, आंतों में, तो सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ी सी मिश्री। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसमें मिश्री बिल्कुल भाई मत डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिश्री डाल दी है, और इसको भी हम इसी के साथ में पीस लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ, जैसे किसी किसी के तरेट में, यानी कि किसी किसी के बच्चेदानी में स्वेलिंग रहती है, तो उनको भी ये नुस्खा फ़ायदा करेगा। आप इस्तेमाल करिए। आप ये मत सोचना ये गैस कब्ज़ अफारा का बता रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग नुस्खा एक बताते हैं, लेकिन ये कई बीमारियों में फ़ायदा करता है। तो चलिए, आपको क्या करना है, आप ऐसे मत करना कि अरे हमारे स्वेलिंग नहीं तो हम क्यों इसको खाएँ। आप खाइए इसको, आपको पता नहीं होता कि कहाँ स्वेलिंग है, कहाँ नहीं स्वेलिंग है। ठीक है, आप इसको खाना तो अंदर से पूरी फुल बॉडी आपकी रिपेयर हो जाएगी,
अच्छी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है फुल बॉडी आपकी स्वस्थ होगी और सुबह सुबह जब आप क्लीन होने जाएंगे पेट साफ अच्छे से होगा। अब ये चूरन हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें से नियमित रूप से इस चूरन को बनाइएगा। बनाने के बाद में एक एयरटाइट डिब्बी में भर करके रख लें और उसके बाद में 1 चम्मच चूरन नियमित रूप से आप सुबह खाली पेट खाइएगा। 1 चम्मच चूरन रोज़ सुबह उठिए, फ्रेश होइए। और फ्रेश अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तब भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोगों को जब मैं कब्जी का नुस्खा बता रही हूँ तो भाई जब इसको खाएंगे आप तभी को आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप 1 चम्मच नियमित रूप से इसको खाइए और 1 चम्मच चूरन ले लें और 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए और पहले चूरन खा लीजिए और फिर पानी पी लीजिए। बस इतना सा आपको करना है नियमित रूप से। आप इसे लगातार करीबन आपको 1 महीने तक इसका सेवन करना है और आराम तो आपको करीबन 2 से 3 दिन में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जड़ ख़त्म करनी है कि जो पेट साफ़ नहीं होता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम हो गई है, तो 1 महीने आपको लगातार इसको खाना होगा। आप इसको खाइए, फिर आप खुद मुझे कहेंगे कि मैम मुझे बहुत आराम मिला है। लेकिन पानी आप गुनगुना लेना, ठीक है? तो आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा और पूरे दिन आपको ना तो गैस कब्ज़ अफारा की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, आपका पेट भी बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल खाली पेट है। आप खा भी लेंगे कुछ भी, यानी खाना खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, आपका खाया पिया सारा पच जाएगा क्योंकि इसमें जीरा है और अजवाइन है। बहुत गजब का नुस्खा मैंने आपको बताया है और इसमें आप क्वेश्चन पुट मत करना, बस बहुत अच्छा है, खा के देखिएगा। तो नियमित रूप से रोज़ नियम से आपको सुबह खाली पेट 1 चम्मच चूरन आपको खाना है और बस, ठीक है? और इसके खाने के बाद में आधे घंटे तक कुछ ना खाएं और इसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता वगैरह अपना करिएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।